इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम पैब्लो नेरूदा की एक बहुत ही मशहूर और दिल को छू जाने वाली कविता टुनाइट आई कैन राइट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेरूदा के शब्दों की इस खूबसूरत लेकिन दर्द भरी दुनिया में एक साथ चलते हैं। अच्छा, कविता में सीधे उतरने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसे लिखा किसने है। तो बात करते हैं पैब्लो नेरूदा की। नेरूदा एक ऐसे कवि थे जिन्हें इंसानी जज्बातों को, खासकर प्यार और बिछड़ने के दर्द को शब्दों में ढालने में महारत हासिल थी। उनकी कविताएं सिर्फ कविताएं नहीं होती, वो एहसास होते हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं। कविता की पहली ही लाइन देखिए, कितनी सीधी, कितनी सरल, लेकिन कितनी असरदार है। टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन्स। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक तरह का ऐलान है। कवि हमें सीधे अपने दिल के सबसे नाजुक और दर्द भरे कोने में ले आता है, और यहीं से इस पूरी कविता का जो एक उदास सा माहौल है वो तय हो जाता है। अब देखिए, नेरूदा हमें ये नहीं बता रहे कि वो दुखी हैं, वो हमें महसूस करा रहे हैं। वो कुदरत का, नेचर का इस्तेमाल करते हैं अपने अंदर के दर्द को दिखाने के लिए। वो कहते हैं, द नाइट इज स्टारी एंड द स्टार्स आर ब्लू एंड शिवर इन द डिस्टेंस। जरा सोचिए, वो सिर्फ आसमान के बारे में नहीं बता रहे, वो अपने अंदर की दुनिया का एक नक्शा खींच रहे हैं। जैसे ये शब्द हैं शिवरिंग स्टार्स, यानी कांपते हुए तारे, ये हमें एक ठंडक का, एक दूरी का एहसास कराते हैं। और फिर वो पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक बेजान चीज को इंसानी गुण दे देते हैं। जो वो कहते हैं कि हवा गाती है, द विंड सिंग्स। पर ये कोई खुशी का गीत नहीं है, ये एक दर्द भरा नगमा है जो उनके अकेलेपन को और भी बढ़ा देता है। तो जैसे ही हम इस ठंडे, अकेले एहसास में डूबने लगते हैं, नेरूदा हमें फौरन अतीत में अपनी यादों में खींच लेते हैं। अब कविता वर्तमान के दर्द से हटकर एक याद की गर्माहट की तरफ मुड़ जाती है। ये उनके इमोशनल सफर का एक बहुत जरूरी मोड़ है। वो याद करते हैं, आई लव्ड हर एंड समटाइम्स शी लव्ड मी टू। इस लाइन में ये एक छोटा सा शब्द है, समटाइम्स, यानी कभी कभी। ये शब्द बहुत कुछ कह जाता है। ये एक तरफा प्यार या एक ऐसे रिश्ते की तरफ इशारा करता है जो शायद कभी पूरी तरह से बराबर था ही नहीं। लेकिन इस अनिश्चितता के बाद भी ये जो याद है, ये बहुत गहरी और गर्मजोशी से भरी हुई है। यहां आकर ऐसा लगता है जैसे वो अपने प्यार को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हों, मानो खुद से ही सवाल कर रहे हों, कोई भला उसकी उन बड़ी शांत आंखों से प्यार कैसे नहीं कर सकता था। ये एक टूटे हुए दिल की बहुत आम सी बात है, किसी एक खास डिटेल को पकड़ लेना और उसी के सहारे पूरे खोए हुए प्यार को सही ठहराना। पर यादों की ये गर्माहट ज्यादा देर टिकती नहीं है। नेरूदा हमें एक झटके से वापस आज की, वर्तमान की कठोर सच्चाई में ले आते हैं, और अब अतीत की वो खूबसूरत यादें आज के खालीपन को और भी ज्यादा चुभने वाली बना देती हैं। वो कहते हैं कि ये रात उसके बिना और भी विशाल है, मोर इमेंस विदाउट हर। ये कितनी गहरी बात है। आप सोचेंगे कि किसी को खोने पर दुनिया छोटी लगनी चाहिए, लेकिन कवि के लिए उसकी गैर मौजूदगी एक ऐसा खालीपन पैदा करती है जो इस पूरी रात को और भी बड़ा और भी खाली बना देता है। और ये खूबसूरत लाइन सुनिए, द वर्स फॉल्स टू द सोल लाइक ड्यू टू द पास्चर। मतलब ये जो कविता वो लिख रहे हैं, ये उनकी रूह के लिए ओस की बूंदों जैसी है, एक हल्का सा सुकून। पर ये सुकून काफी नहीं है। वो फौरन अपने असल दर्द पर वापस आ जाते हैं कि रात तो तारों से भरी है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो इंसान जिसके साथ वो इसे देखना चाहते थे, वो साथ नहीं है। और यही एहसास हमें कविता की सबसे दर्द भरी लाइनों में से एक पर ले आता है जो इस बदलाव को पकड़ती है। वी ऑफ दैट टाइम आर नो लॉन्गर द सेम। ये सिर्फ ये मानना नहीं है कि वो चली गई है, बल्कि ये मानना है कि वो लोग जो वो एक साथ थे, वो भी अब नहीं रहे। समय और जुदाई ने उन दोनों को ही बदल दिया है। तो अब हम कविता के बिल्कुल सेंटर में हैं, जहां एक अंदरूनी लड़ाई चल रही है। एक तरफ यादें हैं और दूसरी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश। ये प्यार और भूलने की कश्मकश है। यहां वो एक बड़ा दावा करते हैं, आई नो लॉन्गर लव हर, दैट्स सर्टन। मैं अब उससे प्यार नहीं करता, ये पक्का है। लेकिन फौरन अगली ही बात, बट हाउ आई लव्ड हर, इस दावे को कमजोर कर देती है। ये उनका दिमाग है जो दिल पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, पर दिल है कि मानता नहीं। उनकी ये निश्चितता बहुत कच्ची है। और दर्द तब और बढ़ जाता है जब वो इस सच्चाई का सामना करते हैं, अनदर्स, शी विल बी अनदर्स, वो अब किसी और की होगी। ये ख्याल इतना दर्दनाक है कि उनका दिमाग फौरन उन चीजों से भर जाता है जिन्हें वो भूलना चाहते हैं। उसकी आवाज, उसका शरीर, उसकी अनंत आंखें, हर याद एक नए जख्म की तरह है। आप जरा इस बदलाव को देखिए। पहले वो कहते थे कि सर्टेन है, पक्का है,
कि वो प्यार नहीं करते, लेकिन अब उनकी निश्चितता शक में बदल गई है। वो फिर से कहते हैं आई नो लॉन्गर लव हर, दैट्स सर्टेन, लेकिन इस बार वो जोड़ते हैं बट मे बी आई लव हर, शायद मैं उससे प्यार करता हूं। वो एक ही चक्र में फंस गए हैं, खुद को भी यकीन नहीं दिला पा रहे। तो वो कहाँ हैं? निश्चितता और शक के बीच में कहीं फंसे हुए एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां से न तो वो अतीत में वापस जा सकते हैं और न ही भविष्य का सामना करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। और ये सारी भावनात्मक उथल-पुथल इस कविता की सबसे मशहूर लाइन पर आके खत्म होती है। लव इज सो शॉर्ट, फॉरगेटिंग इज सो लॉन्ग। मतलब प्यार बहुत छोटा होता है पर उसे भूलना बहुत लंबा। ये लाइन इसलिए इतनी असरदार है क्योंकि ये दिल टूटने की उस सच्चाई को बयां करती है जिसे हम में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी महसूस किया है। तो जैसे जैसे हम कविता के आखिर की तरफ बढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि कवि किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में प्यार का अंत है या सिर्फ इसके बारे में लिखने का अंत? वो फिर से घूमकर उसी याद पर आ जाते हैं और ये मानते हैं कि इतनी कोशिशों के बाद भी माई सोल इज नॉट सेटिस्फाइड दैट इट हैज लॉस्ट हर। उनकी रूह इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसने उसे खो दिया है। ये कोई सीधी सादी हीलिंग नहीं है, ये याद और दर्द का एक गोल गोल चक्कर है। और इसलिए वो एक आखिरी कोशिश करते हैं। वो ऐलान करते हैं कि ये द लास्ट पेन होगा और ये द लास्ट वर्सेस होंगे जो वो उसके लिए लिख रहे हैं। ये लिखने के जरिए ही अपनी जिंदगी के इस चैप्टर को बंद करने की, एक लाइन खींचने की एक जबरदस्त कोशिश है। लेकिन नरूडा हमें एक खुले हुए अंत के साथ छोड़ जाते हैं। ये आखिरी कविता लिखकर क्या वो सच में खुद को उस प्यार से आज़ाद कर रहे हैं या फिर वो उसे हमेशा के लिए अमर बना रहे हैं? क्या ये एहसास का अंत है या सिर्फ कविता का? इसका जवाब शायद हमें खुद ही सोचना होगा। पाब्लो नेरूदा की इस खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कविता के इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य की दुनिया में ऐसी ही और गहरी बातों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।